ओके, इस क्लास में हम बीसीसीएल का जो हमारा करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, स्पेशली जीके वाला पोर्शन, उसको हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। अब देखो, सिलेबस के हिसाब से जीके वाले पोर्शन से या नॉन टेक वाले पोर्शन से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग वगैरह सब चीज है। तो ऑलरेडी जो आपके कोर्स वाला सेक्शन है उसमें मैंने जो सारा कंटेंट है जो ऑलरेडी हो चुका है उसको मैंने अपलोड किया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को गाइड कर दूं। देखो, जब आप इस वाले पोर्शन में जाते हो तो इसमें ये जो जनरल असेसमेंट वाला सेक्शन है, तो इसमें मैंने दो ये अलग अलग सेक्शन बनाया हुआ है। एक जीके है और दूसरा जो है रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। तो इसमें से आपको ये जो रीजनिंग और मैथमेटिकल एबिलिटी वाला सेक्शन है, इसमें जब जाओगे तो आपको सारे टॉपिक्स अलग अलग मिल जाएंगे, जिसमें से आपका वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और इसके जो स्टडी मटेरियल्स है वो है पहले सेक्शन में, और दूसरा जो है मैथमेटिकल एबिलिटीज है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट हमारे मैथ्स के जो टॉपिक्स है वो इसमें कवर अप किया गया है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो बहुत ज्यादा डीप में तो आपको नहीं जाना है, लेकिन मैंने इसमें बहुत ही सिंपल वे में सारे टॉपिक्स को कवर किया है। तो इसको आपको एक बार देखते जाना है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग से कुछ भी टॉपिक उठा के पूछ सकता है। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन आएगा उसमें से आपके लिए एक तरह से आप बोल सकते हो कि 20 मार्क्स कई बार डिसाइसिव हो जाता है नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन से। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स को आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो और छोटे नोट्स आप बना सकते हो अपने हिसाब से। हालांकि इसमें जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह आपको मिलेगा या जो क्लासेस मैंने लिया है वो बहुत बेसिक तरीके से ही है, तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, क्योंकि आसान आसान तरीके से ही मैंने इसको जो है इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। उसी तरह से इसमें आप देखोगे तो नॉन वर्बल रीजनिंग वाला पोर्शन भी है और इसमें वर्बल रीजनिंग वाला पोर्शन है। तो आपको ज्यादातर वर्बल रीजनिंग वाला पोर्शन को ही देखना है, नॉन वर्बल को आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने कुछ टॉपिक्स इसमें से रख लिया है। हालांकि हम नॉन वर्बल रीजनिंग वाला पोर्शन से क्वेश्चन उठाए, तो आपको मेनली कॉन्सेंट्रेट करना है वर्बल रीजनिंग वाले पोर्शन के जितने भी टॉपिक्स है। ठीक है, सारे टॉपिक्स इजी टॉपिक्स है और इजी वे में ही मैंने एक्सप्लेन किया है, तो ये सारी चीजें आप एक बार देख सकते हो। बेसिक बेसिक टॉपिक्स है जो अमूमन रीजनिंग में पूछ देता है। अगर हम बात करें इसके मैथ्स वाले पोर्शन से, तो मैथ्स में भी जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसको मैंने इसमें कवर किया है, जैसा टाइम एंड वर्क है, और एक एक दो दो क्लास में ही ये सारे टॉपिक्स हुए हैं। टाइम एंड वर्क वाला सेक्शन है, इसी में जो है पाइप एंड सिस्टम वाला सेक्शन है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस है, इसके अलावा ट्रेन का टॉपिक है, बोट एंड स्ट्रीम है, एवरेज वाला जो पोर्शन है। तो एवरेज, एज बेस्ड क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स जो है ये सब आपको छोड़ना नहीं है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी अमूमन कोई भी मैथ्स वाला जो भी क्वेश्चन पूछता है वो इसमें से मतलब बनता ही है एक दो क्वेश्चन। तो सिंपल इंटरेस्ट वगैरह को देख लेना, प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेना, परसेंटेज से क्वेश्चन आ सकता है, और ये बेसिक जो हमारा टॉपिक होता है नंबर सिस्टम, एलसीएम वगैरह ये सब है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको देख लेना है। ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग को जो है आप देखो, जितना टॉपिक मैंने कवर किया है उसी को थोड़ा सा आपको देखना है, और ये जरूरी भी है क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग से भी क्वेश्चन बनने वाला है, सिर्फ आपको जीके से काम नहीं चलने वाला। और अगर दो चार क्वेश्चन का भी फर्क पड़ता है तो जो लोग छोड़ देंगे क्वेश्चन या गलती होगा, वहां से आप लोग के लिए थोड़ा सा एक बेनिफिट होगा कि आप इस वाले सेक्शन के भी क्वेश्चन कर पाओ। ठीक, चलो बात करें अगर हम जीके का और करंट अफेयर्स वाले पोर्शन का, तो देखो जीके तो इतना कुछ है कि आप करते करते थक जाओगे, और स्कोप इतना कम है पूछने का जीके वाले पोर्शन से, तो उठा के तो कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा। लेकिन ज्यादातर आजकल जो है टारगेट बनाया जाता है करंट अफेयर्स वाले पोर्शन को, या करंट अफेयर्स को लिंक कर दिया जाता है इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, वे सब चीजों से, और उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो मैंने डिटेल में जो लेक्चर्स लिया हुआ है वो सब इसमें है ही, लेकिन मैं अभी क्या करने वाला हूँ, आप लोग को करंट अफेयर्स के साथ ही साथ जीके के भी हर एक सब्जेक्ट से जो इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन का सीरीज है वो मैं लाइव क्लासेस में आप लोग के लिए चलाऊंगा, ताकि एक प्रैक्टिस हो आप लोग का इंडियन जीके वाले पोर्शन का। ठीक है, तो हालांकि डिटेल वीडियोस आप अपने हिसाब से टाइम निकाल के ये सारे जो टॉपिक्स है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन,
ये सब आप चाहो तो देख सकते हो और देखना भी चाहिए अगर आपके पास टाइम है और डेडिकेटेड आप इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल टाइम निकाल के आप ये सारे टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो, है ना। इसके अलावा हम प्रैक्टिस के तौर पे जो है हर एक सब्जेक्ट का या हर एक टॉपिक के जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों को करा दूंगा। रही बात करेंट अफेयर्स के पोर्शन में, तो करेंट अफेयर्स में ये आप अंदर जाओगे तो 2 फोल्डर है, वीडियो लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल। तो आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स में बहुत पुराने लेक्चर्स भी मिलेंगे, लेकिन अब जो है जैसे कि एग्जाम हमारा डिले होता गया है तो आपको इतना पुराना जो जीके करंट अफेयर्स है वो आपको नहीं करना है, लेकिन फिर भी जैसे अगस्त सितंबर 2023 मतलब लास्ट 6-8 महीने के करंट अफेयर्स आपके दिमाग में होना चाहिए, जनरली ऐसा पूछ देता है ना। और आजकल तो कई बार 1-1 साल का 1.5-1.5 साल का भी करंट अफेयर्स के नाम पे कुछ भी उठा के क्वेश्चन पूछा हुआ है कई एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी सेफ साइड आपको अगस्त सितंबर 2023 से लेकर के चलना है और वहां से जो भी जितने भी यहाँ पे वीडियोस बने हुए हैं वो आपको करते जाना है। तो इसमें हालांकि पुराना भी है, जुलाई 2023, मई जून 2023 ये सब चीज भी है। तो मैं अभी फिलहाल आप लोग को नहीं बोलूंगा कि इतना नीचे जाओ या पीछे चले जाओ, लेकिन आपके पास टाइम रहेगा तो आप देख लेना, 1-1 घंटे का ऑलमोस्ट ये लेक्चर्स हैं। लेकिन हाँ, आपको सीरियसली जो है तैयारी करना है वो है अगस्त सितंबर से, आप मान सकते हो 2023 के करंट अफेयर से, है ना। तो अगस्त सितंबर हो गया, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पूरे साल का मैंने यहाँ पे कवर अप करवाया था, तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2023 है, आप इसको देख सकते हो, जिसमें जो भी 2023 के मेजर चीजें हैं वो चीजें इसमें कवर अप है। करंट अफेयर्स 1 में सितंबर 2023 का, अक्टूबर का है, हालांकि मैं अभी भी अक्टूबर का कुछ कराऊंगा कुछ पोर्शन, क्योंकि वो थोड़ा सा सीरियसली आपको यहाँ से देखना है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आगे हम लोग करते जाएंगे। 2024 जनवरी, फरवरी और जो भी सो ऑन अभी चलेगा वो क्लासेस जो है करंट अफेयर्स का होगा। तो करंट अफेयर्स में थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है स्पेशली, क्योंकि जीके वाले पोर्शन से आजकल करंट अफेयर्स के बहुत सारी चीजें पूछता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कोर्स का पूरा ओवरव्यू, जो हमारा नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है उसमें से। चलो आगे हम बात करते हैं आज के, अगर हम क्लास की बात करें तो हालांकि ये सिर्फ आप लोग के कोर्स को रिव्यू करने के लिए, या बोलना चाहिए कि एक तरह से जो भी कोर्स में हमें किन चीजों पे बात करना है उसी पे देखना था हमें, लेकिन आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर के जो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको, क्योंकि क्लास हम लोग शुरू किए हैं तो कुछ पोर्शन आज से कर देते हैं। हालांकि मैं जैसे कि बताया कि ऑलरेडी अक्टूबर का हुआ है, लेकिन कुछ पॉइंट्स और कुछ चीजें यहाँ पे और मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ अक्टूबर से। फिर कल के क्लास में हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इस तरह से हम लोग आगे के मंथली करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हर मंथ का वो हम कवर अप करते जाएंगे। इसके अलावा जो है मैं स्पेशली या डेडिकेटेड जो है क्लास कराऊंगा आप लोग को, जो भी करंट अफेयर्स का स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है, ये पोर्शन से अमूमन क्वेश्चन जनरली पूछता है। इसके अलावा जो अवार्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, वो ये 2 पोर्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के हिसाब से, तो इसको मैं अलग से भी करवाने वाला हूँ, क्योंकि पिछले 1 साल में जितने भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं उसको, 1 साल में जितने भी अवार्ड्स वगैरह हुए हैं या अवार्ड्स दिए गए हैं अलग अलग कैटेगरी में, उन सब चीजों को भी हम कवर अप करेंगे, तो वो स्पेशल डेडिकेटेड होगा स्पोर्ट्स और अवार्ड्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से कुछ चीजों को हम अलग से टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम अमूमन जो है जितने भी हमारे मंथली करंट अफेयर्स है पूरे मंथ में जो इंपॉर्टेंट हुए हैं उसको भी हम करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है यार, एक्चुअली क्या है कि कुछ लोगों को लिंक प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, कुछ कंफ्यूजन है माइनिंग ज्ञान 2.0 और माइनिंग ज्ञान के कोर्स को लेकर के, तो अगर मैं इसमें क्लास कराता हूँ और कुछ लोग कनेक्ट नहीं हो पाए हैं तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं काम करता हूँ, ये सिर्फ कोर्स रिव्यू की तरह इसको हम लोग खत्म करते हैं, और जो भी इश्यूज हैं बाकी स्टूडेंट लोग का उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, देन उसके बाद में कल से ही हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी हालांकि मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किया था बहुत सारा अक्टूबर के लिए, लेकिन अब हम कल से ही स्टार्ट करेंगे, नहीं तो बाकी लोग को दिक्कत होगी, है ना। अब ये तुरंत से इन लोग का सॉल्व हो नहीं पाएगा प्रॉब्लम जो भी है, तो ठीक है, इसको अभी हम लोग खत्म करते हैं। ये एक तरह का इंट्रोडक्शन ही था समझो इस क्लास के लिए और कोर्स के लिए, सिलेबस के लिए। तो कल से हम लोग क्वेश्चंस देखते जाएंगे और अक्टूबर से ही हम शुरू करेंगे, अक्टूबर के जो इंपॉर्टेंट छूटे हुए हैं उनको, और देन उसके बाद में हर मंथ का, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और कल के ही क्लास में हम लोग मिलते हैं डायरेक्टली, ठीक है।